अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। बिजली की कीमतों में इजाफ़ा ना सिर्फ आम सार्फिन जो कि घरेलू सार्फिन है, कारोबारी शख्सियत है, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा है वो अब अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। इस वक्त मैं एक इंडस्ट्री में मौजूद हूँ जहाँ पर बिजली जो कि यूटिलिटीज़ के बल पर काम होता है और ये जो है एक इंडस्ट्री ऐसी है जो एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क के लिए ये गलत समझा जाता है और मुल्क की मईशत के लिए दीमक साबित होता है। अब जो बिजली महंगी हो रही है इसका तो हमने अपने कई प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया कि कारोबारी शख्सियत को मुश्किलात का सामना है, आम सार्फिन को सामना है, मगर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ IPPs के हवाले से बात करेंगे। जो आज हम जहाँ भी जाएँ वो IPPs के बारे में बात की जाती थी कि IPPs को इतनी क्यों सपोर्ट मिल रही है गवर्नमेंट की जानिब से, क्यों इक़दामात नहीं हो रहे उनके ख़िलाफ़ या उनको क्यों नहीं रोका जा रहा। इतनी ज़्यादा बोझ जो है वो आवाम पर डाल दिया, इंडस्ट्रीज़ वालों पर डाल दिया गया है, कारोबारी शख्सियत पर डाल दिया गया। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे तो मेरे साथ जो बिजली यूटिलिटीज़ महंगी हो गई हैं, हर एक शख्स पाकिस्तान में परेशान है। इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं आज हम उनसे बात करेंगे। आम सार्फिन के हवाले से तो हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं, ये अपना घर कैसे चलाते हैं और जो बिजली का बिल है वो कितना बोझ डाला है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अब जो बिजली की कीमतों में जो इतना इजाफा हुआ है, कितना बोझ पड़ रहा है आप लोगों पर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी सैलरीज नहीं होती हैं, महंगाई हो गई है, दूसरे यूटिलिटीज़ करना है, घर का खर्चा करना है। एक्चुअली मसला ये है, देखें बिजली के बिल के हवाले से कि इलेक्ट्रिक वाले जो हैं बिजली का बिल इतना देते हैं, बिजली होती नहीं है तकरीबन। अगर 24 घंटे बिजली की टाइमिंग है तो तकरीबन कोई 18 घंटे बिजली मौजूद है, 4 घंटे नहीं। ठीक है। तो बिल 18,000 रुपये, हमारी सोर्स और उनका 32,000 रुपीज़ है। कैसे बंदा गुजारा करेगा? बिजली का बिल भरें, गैस का बिल भरें, मकान का किराया दें, क्या करें? या घर चलाएं। मतलब ये फैक्ट्री का निज़ाम एक मिसाल है। जब फैक्ट्री में बिजली मौजूद ही नहीं होगी, फैक्ट्री टोटल डेज जो है जनरेटर पे काम करेगी और बड़े कन्फ्यूजन है बिजली वालों की वजह से। अच्छा, एक चीज़ मुझे भाई बताएं, आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। कभी डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए ऐसा? डर क्यों नहीं है? अगर मिसाल है कि बिजली की वजह से ये इंडस्ट्री बंद होती है, इसमें 3,000 लेबर काम कर रही है, हाँ। तो वो 3,000 लेबर जो बेरोजगार हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट्री बंद होने से सिर्फ एक घर बंद नहीं होता है, तकरीबन 3,000 घर बंद हो जाएंगे, हज़ारों लाखों तकरीबन। एक मैं लॉजिकली एक फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो जितनी लेबर काम कर रही है वो बेरोजगार हो जाएगी। गवर्नमेंट को क्या करना, क्या करना चाहिए? सब्सिडी देनी चाहिए आम बंदों को? देखिए, मसला कहने का ये है कि आप अपने हक के लिए बोल नहीं सकते। सबसे मज़े की बात ये है कि बिजली जो है ना, बिजली कश्मीर ने भी जो किया है बहुत बेहतरीन माशाल्लाह उन्होंने काम किया। 3 रुपये यूनिट उन्होंने करवा लिया। मगर कराची शहर एक वाइट शहर ऐसा है जहाँ आपकी सुनवाई नहीं है। 80 से ज़्यादा रुपए का एक यूनिट बन रहा है। ये बिजली जो है ना, बिजली खास करके कराची में ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप यहाँ से बाहर चले जाएँ, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ बिजली की प्रॉब्लम है। सही है। आपका यूनिट भी कम है, आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं, आपको बेनिफिट भी दिया जाता है, मगर ये कराची शहर एक वाइट ऐसा है। बिल्कुल। देखें, आप कमा यहीं से रहें, बिल्कुल पूरा पाकिस्तान कमा के खाए इसी शहर से रहे, 8% रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए। एक फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है कि मेरे घर में जो अच्छा कमाने वाला शख्स होगा ना, उसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसे ये समझा जाता है कि बस ये सिर्फ कमा के दे रहा है, उसमें कोई एक्सपेंस नहीं है, तो हम कोई स्कोप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है वो जरिया है। उसको अगर हमने पूछा, बहुत अच्छी बात भाई आपने कही। गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे? गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, सर ये बिजली का मसला हल करें ताकि हम गरीब लोग जो हैं परेशानी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत ज़बरदस्त बात बोली, मगर क्या करें, गवर्नमेंट कब सुने कराची वालों की ये आहो भूखा, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया है घर को चलाना। बिजली का बिल पे करें, घर में राशन डलवाएं, रेंट दें। आज इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केटों में गए, आम घरों में गए, बिजली के हवाले से पूछे, मगर जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो वर्कर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, उनसे हम आज जान रहे हैं कि ये बिजली कितनी महंगी पड़ रही है उनको। ख़वातीन जो कि अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं, अपने घर वालों का साथ दे रही हैं, चाहे वो बाप हो, भाई हो, हस्बैंड हो, शाना बशाना खड़े होकर कमा रही हैं और दिन रात मेहनत करके अपने घर जाती हैं। और जब बिजली ना हो और फिर जब बिजली का बिल आता है
वो बड़ी अजियत देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक वालेकुम अस्सलाम, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी हिम्मत है, सलाम है आपको कि आप अपने भाई बाप या हस्बैंड का साथ दे रही हैं घर को चलाने में, शाना बशाना खड़ी है। मगर जब घर जाती हैं बिजली नहीं है, जब बिजली का बिल आता है क्या गुजरती है? बहुत बुरी गुजरती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम यहाँ से पूरा दिन मेहनत करके काम करके जाते हैं और फिर बिजली ना हो, और फिर आजकल तो गैस का भी बहुत मसला हो रहा है, बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम होती है। घर में अंधेरा होता है, बिल्कुल घर में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। ज़ाहिर है बच्चों को भी देखना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। अब एक औरत क्या क्या काम करेगी घर के अंदर। कितना बिल आ रहा है घर का? देखिए मेरा तकरीबन मेरे 3 बच्चे हैं और मैं हमारा आधा घर है किराए का ना, तो मेरा तकरीबन पहले जो है वो 1500-2000 तक का बिल आता था, लेकिन अब वो बढ़कर जो है वो 3500 तक का हो गया। तो अब उसमें महंगाई के दौर के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है गुजारा करना। घर का किराया भी देना होता है, घर के तमाम अखराजात भी होते हैं, इसके अलावा फिर बिजली का बिल भरना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। क्या कहेंगी गवर्नमेंट से, क्यों गवर्नमेंट कराची वालों के लिए कि इलेक्ट्रिक का अजाब सर पे डाला हुआ है? क्या कह सकते हैं, एहसास ही नहीं है इलेक्ट्रिक वालों को, ज़रा सा भी एहसास नहीं है, गरीबों का एहसास नहीं है ज़रा सा भी। जो अमीर लोग हैं वो आराम से अपना जो है वो हर चीज़ कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं बैठकर, घर में बैठे हैं अपने, उनके यहाँ तो एसी भी चल रहे हैं, हर चीज़ चल रही है उनकी, तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन गरीबों का एहसास किसी को भी नहीं है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। ये डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता अगर इंडस्ट्रीज़ बंद हुई कि हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। बेसिकली डेफिनेटली जो है वो असरात जो है वो गरीबों के ऊपर ही आते हैं इस चीज़ के। तो अब इसको तो इसके बारे में हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम करें कि जिससे लेडीज़ को घर बैठकर भी काम मिल सके। ठीक है, बहुत बाहर ना शुक्रिया। निकलना बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी हिम्मत है, सलाम है आप लोगों को कि आप लोग मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं, घर वालों के साथ खड़ी हुई हैं। क्या कहेंगी, बिजली महंगी, बहुत मुसीबत, कहीं भी जाएं बिजली के बिल्स की बात हो रही होती है। हाँ, सब जगह ऐसा ही है। हमारा भी ये किराए के घर में रहते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है और 1000 रुपये तो टैक्स हो गया है जी। वो अलग है। उसके बावजूद वो घर में कुछ भी नहीं है, एक फ्रिज चलता है, वो फ्रिज भी नहीं चलाते, सारा दिन यहाँ होते हैं, बस यही है। तो कहानी क्या तो यही आप क्या कहेंगी, गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, वो कहेंगे गरीबों को थोड़ा सा ज़रा सा जीने का और ज़रा वो दे दें कि वो कुछ अर्से और जी लें, वरना तो बहुत मुश्किल है जीना, मुश्किल है। बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा, इतनी महंगाई, इतना सब। और फिर साथ साथ बेरोज़गारी का डर लगा रहता है। जी जी जी, क्योंकि हमारे लिए जब काम नहीं होता हमारी कंपनी बंद हो जाती है, होता है ऐसा भी, कंपनी बंद हो जाती है, हम लोग घर बैठते हैं, घर बैठ के क्या होता है, हम लोगों का नुकसान ही हो रहा होता है, घर को चलाना इतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या घर का बिल कितना आ रहा है? बेटा 5000 अभी भर के हटी हूँ मैं यहाँ से अच्छा। पैसे लेके। मैं अकेली कमाने वाली हूँ, घर का भी खर्चा करती हूँ, महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ी हुई है, कुछ कह नहीं सकते। क्या कहेंगी गवर्नमेंट को, क्यों नहीं सब्सिडी दी जा रही है आम आदमी को, गरीब आवाम को? वो अपने आप को बड़े समझते हैं, गरीबों ने नीचे दिखाया हुआ है उन लोगों ने, और कोई बात नहीं। गरीब पिसता है, हर जगह पिसता है गरीब, वैसे भी मरना है गरीब को, वैसे भी मरना है, उनको तो सुकून से बैठ के खाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं इन वर्कर्स की ज़बानी, बड़ा मुश्किल है, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान नस्ल हो, हर शख्स कमा रहा है अपनी मेहनत के मुताबिक, अपनी जो आपकी एनर्जी है उसके मुताबिक, जहाँ जॉब मिल रही है कमा रहे हैं लोग, मगर फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि 2 वक्त की रोटी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि बिजली जो महंगी हुई है, आईपीपी क्यों सपोर्ट है उनको, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ अब क्या बंद होगी मज़ीद, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद में इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम जानेंगे उन लोगों से जो कि कल एक इजलास मुनक़िद किया जा रहा है जिसमें कारोबारी शख्सियत, इंडस्ट्रीज़ मालिकान होंगे और बात होगी गवर्नमेंट से, और मुतालबा किया जाएगा एक फ़ोरम से कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए या कुछ पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है। वो क्या होगा जानेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कैसे टॉपिक पर,
कि ये बात होनी चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ हो, कारोबारी शख्सियत हो, आम आदमी हो, हर शख्स बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा है उससे परेशान है। और साथ ही साथ IPPs को जो इतनी सब्सिडी और जो IPPs के हवाले से जो बात हो रही है आजकल, हर ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्यों इतना उनको फेवर दिया जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बाबर ख़ान, जो कि FB एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट है, और हम बात करेंगे उनसे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिजली की कीमतें जिस तरह से आसमान से बातें कर रही हैं, हम देख रहे होते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से, नेपरा की जानिब से, फिर के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। नुकसान इसका सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है? इंडस्ट्रीज़ पर असर पड़ रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ डेली बुनियादों पर बंद हो रही हैं। देखिए, इसका नुकसान ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है जी। आपने रीजनल कंपटीटर्स कंट्रीज जो हैं उनसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो यूटिलिटी है, गैस, बिजली, पानी का जो इनपुट है, अगर वो एक्सपेंसिव होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये गारमेंट है जी, ये मैं अगर सपोज करें $3.5 का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और बांग्लादेश अगर $3.25 का एक्सपोर्ट करेगा तो बाहर वहीं से लेगा। ठीक है। अगर उसकी हमारी बिजली 18 सेंट की, उनकी बिजली 9 सेंट की हो जी, हमारी गैस जो है कहते हैं उससे 3 गुना महंगी हो, तो ज़ाहिर है हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, बिल्कुल ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो फिर जो है कहते हैं हम महंगे हो जाते हैं, तो हमसे नहीं लेता। इसी तरह से कोई चीज़ आप अगर यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोकल मार्केट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मगर वो चाइना से आपसे आधी कीमत में आ रही है क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपसे आधी है और उनका इकोनॉमिक स्केल बड़ा है, तो फिर यहाँ कौन प्रोड्यूस करेगा? चाइना से इम्पोर्ट करेंगे। तो आपके ये जो यूटिलिटी कॉस्ट का जो बढ़ना है, ये लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री दोनों को तबाह कर रहा है। इससे जो इंडस्ट्री वायबल नहीं रह रही और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जो छोटी है वो जो कहते हैं बंद होती जा रही हैं, छोटी और बड़ी भी। जाहिर है कि कब तक आप सर्वाइव करेंगे? तो आप जो कहते हैं अगर आपका बिजनेस नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब आप महंगे होते चले जाएंगे तो बायर आपके रीजनल कंट्रीज़ में जाके बाइंग कर लेगा और फिर वो आपके पास जो ऑर्डर रेगुलर आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। और बाहर तो देखिए इस वक्त दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव है, पूरी दुनिया में एक तरह का इन्फ्लेशन भी है और एक तरह का रिसेशन भी है। तो बायर्स जो है 10 सेंट और 5 सेंट के लिए कंट्री छोड़ देते हैं, वो दूसरे कंट्री से ले लेते हैं। ठीक है। तो ये पाकिस्तान के नुकसान है एक्सपोर्ट। और जाहिर उसका मेजर जो फैक्टर है वो बिजली की कॉस्ट है और गैस की कॉस्ट है, जो मेजर जो इनपुट आ रहा है। फिर अब गवर्नमेंट ने नए नए किस्म के टैक्स लगा दिए हैं, तो वो भी एक बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है जो इंडस्ट्री को बर्बाद और तबाह कर देगा। जी, तो सर आप क्या समझते हैं कि बिजली की क्या कीमत इंडस्ट्रीज़ को मिलनी चाहिए, जो कि या तो फिक्स कर दी जाए या तो कोई सब्सिडी दी जाए? तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है या आप लोगों को सब्सिडी दी जाए? देखिए, सब्सिडी एक ऐसा वर्ड है जिससे लगता है कि आप कोई मरात ले रहे हैं। कोई इंडस्ट्री मरात नहीं चाहती, ठीक है, कोई इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि उसको मरात मिले। इंडस्ट्री ये चाहती है कि आप देखें बिजली प्रोड्यूस करने के तरीके हुकूमत ने गलत रखे हुए हैं। ठीक है। आप जिसमें IPPs की आपने जिक्र किया, IPPs जो है वो इस मुल्क को, पूरे मुल्क को खा रहे हैं, इसकी मुल्क की जड़ें खोद रहे हैं। इतने गलत मुआहदे किए गए हैं। यही 2 हुकूमतें थीं जो पहले भी जिनके दौर में ये IPPs मुआहदे किए गए। एक तो महंगी बिजली खरीदी गई, डॉलर रेट में खरीदी गई, दुनिया के अनोखे मुआहदे किए गए। इनसे जो कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको एक मतलब 25 साल के माहदे किए गए, जो यानी कि उनकी एक प्लांट की का ROI 3 साल, 4 साल, 5 साल में होता है। 5 साल बाद वो प्लांट अपनी जो है ROI पे जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जाती है, उसका प्रॉफिट कमाता है। आप 25 साल के माहदे कर रहे हैं और ये जाहिर है कि हमारी एक करप्ट ब्यूरोक्रेसी और करप्ट सियासतदानों ने मिलकर किए हैं उनके साथ, उनको फ़ायदा पहुँचाया गया। ऐसे एग्रीमेंट कर दिए गए कि जिसको जब चैलेंज करते जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, तो ज़ाहिर है वो फेवर में जाते हैं जो है अपने IPPs के। इस तरह के माहदे बनाए जाते हैं ताकि उनको फेवर पहुंचाया जाए। तो इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल 2800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए, हर साल हर रोज़ दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो सर क्या IPPs को क्या एक लिमिट, एक चार्जेस जो सब्सिडी दी जा रही है, जो जिस तरह से वो कमा रहे हैं, जो भी हम इसको कह लें, तो क्या इसको लिमिटेशन या लिमिटेड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? क्योंकि हल तो नजर नहीं आ रहा कुछ। इसका होता यह है कि जब आप इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसको एकदम बंद नहीं करते, मगर आप उनका फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है। जो उनके अंदर जो कहते हैं जो बेईमानी, करप्शन है, उसको कंट्रोल करें, उनसे रीनेगोशिएट करें माहिदों को। जो IPPs अपनी
अपने यानी ROI पे आ चुके हैं, उनसे आप रीनेगोशिएट करें कि भाई आप तो पैसे कमा चुके हैं, अब इसकी रेट ये होनी चाहिए बिजली के। प्लस ये कि देखिए बिजली को सस्ती बिजली पैदा करनी चाहिए। अब तो ये सस्ती बिजली के इनके पास बहुत सारे ज़राए हैं, ठीक है, मगर ये वो सस्ती बिजली पैदा करने के बजाय महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। जब आप कोई चीज़ महंगी प्रोड्यूस करेंगे और उसको फिर महंगा सेल करेंगे तो जो कंज्यूमर है उसको नुकसान है। अब बिजली तो हर इंडस्ट्री का इनपुट है, हर घर का इनपुट है। आप देखें आम आदमी परेशान है। अभी आपने सुना होगा कल परसों में कि 2 भाइयों में झगड़ा हुआ किसी शहर, और एक भाई ने 30,000 के बिल के ऊपर एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। देखिए इतने लोग परेशान आ गए कि भाई भाई को मार रहा है कि उसके वो कहता 30,000 का बिल मैं कहाँ से दूँ। आपस में झगड़ा होगा, तुम ज़्यादा समय करते, तुम ज़्यादा समय करते हो, और वो अल्टीमेटली वो उस पर पहुंचा के एक आदमी की जान चली गई। यानी इतना जुल्म हो रहा है, लोगों को मजबूर कर दिया है। तो ये हर एक के लिए नुकसानदायक है। IPPs के माहिदे अवाम के लिए शदीद तरीन नुकसानदायक है। 1 या 2% लोग और जो सियासतदान इसमें मुलव्वस थे उनके लिए फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, तो सर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग और मुल्क की मईशत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि काम को फ़रोग़, तो मगर हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ निकाल दिए जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बिजली का रेट फ़िक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो आप लोग हुकूमत से कल आप लोग एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, कोई एक इजलास मुनक्किद भी किया जा रहा है, तो उसमें क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से? देखिए पिछली गवर्नमेंट में तमाम एसोसिएशन ने तय किया था कि इंडस्ट्री के लिए बिजली की रेट 9 सेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके रीजनल कंट्रीज़ के बराबर है। और वो कुछ अर्से के लिए हो भी गए थे, मगर वो अब उन्होंने ख़त्म कर दिए, जिससे हम ज़ाहिर कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हम। अच्छा जो यानी कि पब्लिक भी परेशान है, इंडस्ट्री भी परेशान है। अब अगर इंडस्ट्री बंद होंगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी भैया, ये बेरोज़गारी का आम आवाम ही जाएगी ना। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ख़ुद तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ख़ुद तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, तो अब आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी बंद कर देंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी महंगी कर देंगे कि नुकसान में हो, तो फिर जो कहते हैं ज़ाहिर बेरोज़गारी फैलेगी, बेरोज़गारी से बदअमनी फैलेगी। तो सर अभी आप किस नहज पर आप लोग खड़े हैं? क्या गवर्नमेंट आप लोगों की बात सुनेगी, या जब बिजली की कॉस्ट बढ़ाई है, जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई आप लोगों की, तो क्या गवर्नमेंट सुनेगी आपकी बातें? क्या राब्ता है कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरह से चेंज होने की ज़रूरत है? देखिए हम तो अपनी एसोसिएशन के थ्रू तमाम चैम्बर्स और कहते हैं एसोसिएशन गवर्नमेंट से मुस्तकिल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट सुनने पर तैयार नहीं। उन्होंने एक और काम भी किया है, उन्होंने ये किया है कि एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड फैक्ट्रीज़ हैं या जो कहते हैं एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, उन पर पहले फिक्स टैक्स होता था 1%, जी 1% टर्नओवर पर, 1% टैक्स नहीं मतलब 1% टर्नओवर टैक्स होता था। अब उन्होंने उसको पहले तो 2% कर दिया एडवांस टैक्स, और उसके बाद अब ये कहते हैं कि जी अब आप नॉर्मल रिजीम में आ गए। पहले फाइनल टैक्स रिजीम में, यानी फाइनल FTR कहलाता था कि आपका फाइनल टैक्स रिजीम में जो कट गया वो आपका ज़्यादा कटा या कम कटा, वो आपका जो फाइनल टैक्स है। इसमें लोगों को नुकसान भी होता था, क्योंकि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, 5 दफ़ा बिजनेस है ना, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होते हैं, लॉस होते हैं, मगर टैक्स तो पूरा गवर्नमेंट ले लेती थी। अब ये करेंगे, आप टैक्स भी ज़्यादा दें, डबल कर दें टैक्स को, ठीक है, 2% हो गया, 2%। अच्छा 2% लोग ये समझते हैं कि इससे 2% टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये समझते हैं कि टर्नओवर का 2% है। मिसाल के तौर पे ये पब्लिक को भी समझना चाहिए और आप लोगों के लिए भी है कि 1 करोड़ रुपए की मैंने इनवाइस काटी, ठीक है, उस पर उन्होंने जो 1% टैक्स काटा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए काट 1 लाख रुपए कट गए, ठीक है। और इस एक्सपोर्ट के बिजनेस में जो प्रॉफिट है 2 से 3% है, ठीक है। 3% एवरेज प्रॉफिट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा जी, यानी क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम है, तो जो 3% होगा इसका मतलब है कि 33% आपका इनकम टैक्स हो गया। 33% ऑल द 100% आपके प्रॉफिट का 33% इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। 33% जो होगा 10% सुपर टैक्स है, 0.25% EDF देते हैं, तो हम पहले 40-45% 50% हो गए के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं एक्सपोर्टर्स। अब इसको डबल कर रहे हैं और उसके बाद फिर कह रहे हैं आप नॉर्मल रिजीम में चले जाए। नॉर्मल रिजीम का मतलब ये हुआ कि आपका जो FBR वाले हैं वो आपकी फैक्ट्रियों में आपकी जो स्टेटमेंट उठाएंगे उसमें से खामियां निकालेंगे, उसको आपकी मिस्टेक को, या कोई ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं कि कैश के एक्सपेंसेस होते हैं जो मजबूरी होती है रोज के, वो कहेंगे नहीं ये तो हम मानते ही नहीं है, जिसको कहते हैं। तो आप उसको जो कहते हैं वो आपको किसी न किसी तंग करेंगे, रिश्वत लेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, एक्सपोर्टर परेशान हो जाएंगे और एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के बजाय अब FBI का चक्कर लगाएंगे। तो क्योंकि आप अपने दायरे को ठीक करें, 22,000 एम्प्लॉई हैं, 90% जो टैक्स है
वो जो होते हैं एक्सोस काट लेते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि उन्हीं लोगों को तंग करना जो टैक्स दे रहे हैं जी। नए लोग तो उन्होंने बढ़ाई नहीं है, ठीक है, नए टैक्स पे तो उन्होंने ऐड नहीं किए। तो सर आप क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से आप लोगों का? हम तो कहते हैं ये पूरे सिस्टम को रिवैम्प होना चाहिए, पूरे सिस्टम को चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि पहले तो ये जो डबल टैक्स है इसको ख़त्म किया जाए एक्सपोर्टर्स के ऊपर। यूटिलिटी की जो प्राइसेस हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए रीजनल जो कम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनके बराबर लाया जाए ताकि इंडस्ट्री चले। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी और पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री रह जाएगा। और गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि आपको डॉलर डेफिसिट है तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो वाइड इंडस्ट्री है डॉलर जो लेकर आ रही है, जो डॉलर लेके आती है आपके इस डेफिसिट को कम कर सकती है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो जो कहते हैं डॉलर डेफिसिट कम होगा, आपका जो डेफिसिट कम होगा। तो ये गवर्नमेंट को समझने की चीज़ है, गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। अनफॉर्चुनेटली एडहॉक गवर्नमेंट आती हैं, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाती, शॉर्ट टर्म सोचती हैं। और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी शिकायत लोगों को यह है कि गवर्नमेंट ने अपने कोई एक्सपेंसेस कट नहीं किए, वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के यानी कि ये कहना चाहिए पब्लिक के खून और गोश्त पे अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं, उनको मार रहे हैं और अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर गवर्नमेंट समझती है कि मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है तो अपने एक्सपेंसेस भी कट करने चाहिए, आवाम पे इसका बोझ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबा साहब आपके वक्त का। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा तो मुल्क की मईशत के लिए ये दीमक है, नुकसान होगा, जीडीपी में फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिस पर आज हम बात करें, अपने प्रोग्राम से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर तरफ शोर है, बिजली की कीमतों में जो इजाफा है, साथ ही साथ जो टैक्सेस हैं, बोझ आवाम के साथ साथ कारोबारी हजरात, इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ़ शोबों में जो बिजली के हवाले से कीमतों में जो इजाफा किया गया, टैक्सेस का इजाफा किया गया, बहुत परेशान है आवाम के साथ साथ कारोबारी शख्सियात भी। मगर इंडस्ट्रीज़ मुल्क की मईशत की रील की हड्डी समझा जाता है। अब अगर बिजली इतनी महंगी हो जाएगी तो क्या प्रोडक्शन होगी, क्या मामलात होंगे, इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आसिफ इनाम, अपटेमा चेयरमैन है, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर इतनी मुश्किल है, अभी तो हुकूमत को 6 महीने भी नहीं हुए, टैक्सेस की भरमार, बजट के बाद आवाम बेबस नज़र आ रही है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा रही है। मगर जब मुल्क में कारोबार नहीं होगा, इंडस्ट्रीज़ नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा इस मुल्क का? कैसे टैक्सेस आप लोग पे करेंगे जब आप लोग का ही कारोबार नहीं चलेगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि माजी में भी कई इंडस्ट्रीज़ बंद हुई यहाँ पर, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो बांग्लादेश, इंडिया या दीगर ममालिक की तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क में क्या होने जा रहा है? हुकूमत की पॉलिसीज़ कहाँ नज़र आ रही हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये जो जिस तरह टैक्सेस का है, इसी तरीके से आज से कोई 1-1.5 साल पहले बिजली के बेताशा रेट बढ़ाए गए कि जी हमारा IMF से एग्रीमेंट हुआ है और फलां है और हम बिजली के रेट बढ़ाएंगे, सर्कुलर डेट कम करेंगे और वो तमाम, जिसका नतीजा ये निकला कि बिजली की जो कंजम्पशन है वो 18 से 20% कम हो गई। जब 18 से 20% बिजली की कंजम्पशन कम हो गई और आपकी मज़ीद जो इन्होंने तकरीबन 15-20% के हिसाब से कैपेसिटी एडिशन की हुई है, तकरीबन आज ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं कि हर क्वार्टर जो है वो 300 से 600 मेगावाट बिजली ऐड हो जाती है, ठीक है, जिसकी कोई डिमांड नहीं होती, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते ये मर्ज बढ़ता गया और फिर इसमें क्या हुआ कि आपकी कुछ बिजली की डिमांड बढ़ रही थी, कुछ कैपेसिटी ऐड हो रही थी, नेट डिफरेंस बढ़ रहा था। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो उसके बाद ये सारी कैपेसिटी पेमेंट एक खुल के सामने आ गई और प्राइस अनबेरेबल हो गई। अब हम ये एक डूम लूप में चले गए कि प्राइसेस बढ़ी, बिजली की कंजम्पशन कम हुई, कैपेसिटी ऐड हुई, मज़ीद प्राइस बढ़ी, मज़ीद कंजम्पशन कम, तो अल्टीमेटली ये सारे पाकिस्तान को जो है वो लेके बैठ जाएगा। इसीलिए आप देखें कि बहुत लोग इसको एक्सटेंशनल थ्रेट टू पाकिस्तान इकोनॉमी एंड पाकिस्तान कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा, और वो जेन्युइनली है। अगर आप हकीकत में देखें तो सिंगल लार्जेस्ट थ्रेट इस वक्त यही बना हुआ है। दूसरे जब ये लगे थे IPP, उस वक्त सनतों का शेयर जो है वो GDP में 26 से 28% था, ठीक है। तो ग्रेजुअली जो है वो अब सिर्फ 13% रह गया एंड 13% ऑफ द इंडस्ट्री इज पेइंग 60% टैक्स, तो वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से भी ज़्यादा टैक्स हो गए। बिल्कुल। तो सर क्या वजह है, क्या हुकूमत की पॉलिसीज़, क्योंकि आप कह रहे हैं 3-4 सालों से ये
चलता आ रहा है, कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ रही है, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा, फिर साथ ही साथ टैक्स की भरमार अब तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि IMF को भी खुश रखना है, उनके भी सख्त शराइत मानने हैं, अदरवाइज़ कर्ज नहीं मिलेगा इस मुल्क को। तो क्या समझते हैं, क्या पॉलिसीज़ जो अभी हैं आपको लगता है कि इसको बदलने की ज़रूरत है, और क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या रिकमेंड और क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? देखिए, आप जब हम शुरू 90s या लेट 80s की बात करें तो जब हमारा इकोनॉमी तकरीबन 26% थी, हमें ज़रूरत ही नहीं। देखिए, आज हम IPP पेमेंट्स की वजह से जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से जा रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्रिएट ही नहीं होता अगर यही प्रोजेक्ट जो है वो PSDP में हाइडल लगे हुए। 40 साल में तकरीबन ना होने के बराबर कोई हाइडल लगा है। अगर हाइडल पावर बन गई होती, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे होते, जो हुकूमत का काम है लगाना, और PSDP से ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का PSDP खर्च हुआ, तो आज हमें ना डेफिसिट की प्रॉब्लम होती, ना हमारी इकोनॉमी की श्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती, ना जो है वो ये तमाम IPP की मुश्किल खड़ी होती। अब हमारे पास जो है वो आप देखिए कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, वो हमारी स्टेट की अपने टैक्सों के बने हुए वो अपनी जगह चल रहे हैं। जब वो 10-11 हज़ार मेगावाट है और हमारा सिस्टम ही 10-11 का है, तो एज ऑफ टुडे हमने 10,000 मेगावाट के लिए तकरीबन जो है वो 30,000 ले लिए, यानी फॉर एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव बॉट 3, जितना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब हम 3 के पैसे दे रहे हैं, इस्तेमाल 1 कर रहे हैं, तो उसकी तो लागत बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं कि IPPs की वजह से आवाम पर और कारोबारी शख्सियात पर, इंडस्ट्रीज पर बोझ पड़ रहा है? बोझ क्या, तबाह हो गए यार। और अब ये बढ़ता जाएगा, अब ये 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम तो ये इस तरीके का देख रहे हैं कि अगर कंजम्पशन नहीं भी गिरती, अगर लेट्स से कि हम यहाँ फ्रीज भी हो जाती है, तो अभी तकरीबन 1,500 मेगावाट तो और ऐड होने वाला है। तो ये IPP से अब रीनेगोशिएशन के अलावा, ये रीनेगोशिएशन क्या, देखिए जब हमारी ज़रूरत 10,000 थी तो 30,000 लगे, तो नोबडी कैन बी नाइव कि ये ऐसे ही लग गए, कोई तो वजह होगी ना। मतलब क्या हुकूमत को प्रोजेक्शंस ये वो सब इस तरह तो नहीं होता कि ना सिस्टम है ना कुछ और लग गए। तो अल्टीमेटली ये एड्रेस तो होने। तो क्या आप क्या समझते हैं, तो फिर क्या IPPs की वजह से जो बोझ पड़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए? क्या होगा, क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए अब कि मज़ीद बोझ ना पड़े? तो क्या आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं कि बिजली मज़ीद से मज़ीद महंगी होती जाएगी? जी हो सकती है, मगर मेरा ख्याल है कि जितनी अवेयरनेस आ गई है, मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान, हम लोग तो खैर इस पर बात करते रहे, बल्कि इवन जब ये लग रहे थे उस वक्त हमारे प्रोग्राम मौजूद हैं जिसमें हमने कहा कि तो हम इतनी कैपेसिटी ऐड होगी तो ये इसके बहुत ख़राब नतीजे होंगे, और बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसी करके किया, 1 लाइन पॉलिसी के जी 8 सेंट में जो मर्जी, जबकि वो कंपेटिटिव बिडिंग और वो सब प्रोसेस को बाईपास किया कि इसको लगाने के लिए, और ये पहले ही तय था कि एक मार्केट बनेगी, उसके बाद IPP लगेंगे। अब हमारा कल कन्वेंशन हो रहा है वहाँ पे लाहौर में, बाकी जगह जूम पे होंगे, ऑल प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन एंड तमाम जमा हो रहे हैं लाहौर में, वहाँ पे एनर्जी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहीं पे ये तमाम हम चीज़ों को डिस्कस करके तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का, चाहे वो ताजिर हों चाहे सनतकार हों, उनका मुश्तरका लाए अमल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। एंड आई थिंक सो भी, जैसे हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लीडर जनाब गौहर एजाज साहब ने भी कहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल रेज दी। जी सर, उनका कहना है कि उन थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह क्या थर्ड पार्टी नहीं, उन्होंने कहा इंटरनेशनली रेप्यूटेड फोरेंसिक ऑडिट। ठीक है, तो वो क्यों है? क्या कोई करप्शन हो रही है? क्या जो IPPs हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी आवाम पर बोझ डाला जा रहा है? क्या है जी? देखिए, पहली बात तो एक फैक्ट है कि जिसके लिए किसी ऑडिट की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना, वो तो फैक्ट है कि आपकी 10,000 थी, 30,000 लग गए। अब ये तो हो गया ना, सही है, तो कुछ ना कुछ ऐसे तो नहीं लग जाता कि भाई आपको ज़रूरत है कि 3 हो गया। प्लस इन्होंने इसके अलावा इन्फ्लेट किया है, जैसे अब उन्होंने मिसाल ली थी, मैं उनकी मिसाल ये रिपीट करता हूँ कि आप जामशोरों को कंपेयर कर लें और एक IPP को कंपेयर कर लें, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप एक 4 सेंट वाले IPP को कंपेयर कर लें जो विंड का लगा हुआ है, और 16-18 सेंट वाले को कंपेयर कर लें, आपको 1 मिनट में डिफरेंस। जो नया IPP 2020 की पॉलिसी में लगा था, उसके साथ जो कंप्लीट हो रहे थे 16 सेंट वाले, उसमें ये फ़र्क है कि वो टोटल 4 सेंट का है, और जो 16 सेंट वाला कंप्लीट होता है उसे 4.5 सेंट मेंटेनेंस दे रहे हैं सिर्फ।
तो ये तमाम बहुत ज़्यादा आ गया नहीं वो है ही नहीं ना। जो 4 सेंट वाला है वो कहता है कि मैं अपना पावर प्लांट जो है जो सिमिलर है, एक ही कंपनी है, एक ही सब कुछ है, मैं इसको सिर्फ 1 सेंट में मेंटेन कर लूंगा और 4 सेंट में मेरा हिस्सा ये होगा। बराबर में जो 16 वाला लग रहा है वो कह रहे हैं मुझे 4.5 सेंट, इसको सिर्फ उसी चीज़ को जो मेरे पास है वही आपके पास है, उसको अब हम 400% का फ़र्क है सिर्फ उसकी OMT में। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ये फोरेंसिक में आप देखिएगा किस तरीके के सामने आएंगी, ये तो जिसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। ठीक है। अच्छा जी, हम बड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसको अब बात करने की ज़रूरत है, और हुकूमत को भी पॉलिसीज़ में तब्दीली की, और आपको सुन रहे हैं कि एक कॉन्फ्रेंस कल एक इजलास मुनक़िद किया जा रहा है जिसमें ऑल चेयरमैन, कारोबार शख्स, सनतकार मौजूद होंगे, जिसमें ये फैसला किया जाएगा, मुत्तफ़िका तौर पर हुकूमत से बात करने की बात की जाएगी। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा है, IPPs है और बहुत सारे चीज़ें जो चल रही हैं इस मुल्क में, महंगाई का शोर है, और महंगाई भी है, और फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हुकूमत को भी चेंज करने की ज़रूरत है। आसिफ साहब, हम IPPs की बात करें तो क्या आप समझते हैं क्या मुख्तस कर दिया जाए इतने, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे IPPs हैं, उनको भी उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने डिफरेंस भी बता दिया। क्या अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, हुकूमत से क्या कहेंगे, पॉलिसीज़ पर नज़रसानी की ज़रूरत है या पॉलिसीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत है, फिर क्या होने जा रहा है, क्या इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी बिजली की कीमतों में अगर यूं ही इजाफा होता रहा? बंद हो जाएंगी नहीं, डेली बंद हो रही है। डेली बंद हो रही है, क्या शरह है उसकी सर? ये तो अब सारा है, कोई बिल पे बंद हो रही है, कोई तनख्वाह पे बंद हो रही है, कोई और तमाम है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है कि वी वर अबाउट कोई 20 साल पहले यान का एक मैं मिसाल दे दूँ कि यान के एक्सपोर्टर थे जी, सबसे बड़े दुनिया के। आज हम नेट इंपोर्टर बन गए, जो पाकिस्तान से यान गया उससे ज़्यादा यान आया। मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ यान आने के, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इस प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से, इतनी हाई एनर्जी की वजह से अब कॉम्पीट नहीं कर सकते, यहाँ तक नौबत आ गई ना। चाहे कॉटन के बजाय यान आने लगा, यान की जगह पे फैब्रिक की इंपोर्ट भी 500% बढ़ गई, फैब्रिक के बाद फिनिश फैब्रिक आ जाएगा, तो हम रह क्या देंगे, बैक टू 1956। तो सर, इज दिस अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द पाकिस्तान एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? जी बिल्कुल। देखिए, वी हैव अबाउट 5 लाख जो बच्चे बच्चियाँ हैं, दे अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज एवरी मंथ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। 5 लाख के लिए हमने ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ना कोई और चीज़ है। IT में कितने आदमी चले जाएंगे, कितना होगा, कितने बाहर चले जाएंगे। 5 लाख तो बाहर, मेरे ख्याल में यूरोपियन कई मुल्क की तो आबादी है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कई मेरे अगर आप 1 साल की हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ देख लें तो मेरे ख्याल में 3-4 मुल्क यूरोप के छोड़ के सबकी आबादी से ज़्यादा तो हमारे बिल्कुल ग्रोथ हो जाएगी। तो सर, क्या समझते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट ख़त्म, जाहिर सी बात है। देखिए, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के रेवेन्यू है, ठीक है, जाहिर बात है इंडस्ट्री बंद हो रही है, ठीक है, वो जो रेवेन्यू जनरेट करती थी, जो लोगों को एम्प्लॉय करती थी, लोगों से रिलेटेड रेवेन्यू, तनख्वाहों पे टैक्स, ये तमाम गवर्नमेंट को मिलता था, वो ख़त्म। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर दूसरी बिजनेस एक्टिविटी ख़त्म, उनके फैमिलीज ख़त्म। तो इसका बहुत बड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है। अब 13% GDP रह गया, 13 का अगर 11-12 रह गया तो फिर रह क्या जाएगा। और दूसरे जो कंट्रीज़ की स्टेबिलिटी के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है, उसका GDP में एक्सपोर्ट का शेयर होता है। बिल्कुल होता है ऐसा। तो हमारा शेयर जो है वो दुनिया के वाहिद 3 मुल्क हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट के जो 3 मुल्क हैं उसमें एक अफगानिस्तान, दूसरा यमन और तीसरा पाकिस्तान है, जिनका 10% से GDP से जो है वो कम एक्सपोर्ट का शेयर है। ये हम ऑफिशियल GDP की बात करें। अगर हम कहते हैं कि हमारा अनऑफिशियल GDP इससे ज़्यादा है, तो ये तो मेरे ख्याल में हम शायद लोएस्ट को टच कर जाएं दुनिया में। तो गलत है फिर? नहीं, कहना गलत हो जाएगा, मतलब ये फैक्ट है जी, इसमें कोई वो है नहीं। तो हमारी तकरीबन जो एक्सपोर्ट के जो है वो एंटी पॉलिसी बनती रही, क्योंकि हमारा जो एंटी इंडस्ट्री बाइस है उसकी वजह से जो है वो यही आता रहा। अब आप मुझे बताएं कि कभी टेक्सटाइल पे इल्ज़ाम लगते रहे कि सब्सिडी लेते हैं, जबकि हमारे पास 240 बिलियन की जो इंडस्ट्री पे सब्सिडी डली भी थी। इस वक्त भी एज ऑफ टुडे
जो हम लोग कैप्टिव पावर पे गैस यूज़ कर रहे हैं उस पर 85 से 90 बिलियन की क्रॉस सब्सिडी है जो फर्टिलाइज़र और डोमेस्टिक को जा रही है। LNG में इन्होंने 50 बिलियन की फर्टिलाइज़र की सब्सिडी डाली, ठीक है, और उसके बाद यहाँ ट्रिलियंस ऑफ रुपए लुट रहे थे हर साल, उसका कोई वो बोलने वाला नहीं था, बल्कि उल्टा ये लोग कहते रहते थे जी टेक्सटाइल अपने आप को एफिशिएंट करे। अच्छा। तो एफिशिएंट मतलब 10,000 पे 30,000 लेने वाला जो है वो कहता था टेक्सटाइल एफिशिएंट करे। तो अनफॉर्चुनेटली अब तो ये अब तकरीबन पोजीशन आ गई है कि बेशतर प्लांट जो पाकिस्तान में लगे हैं नॉन टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल में तो इनोवेशन एक्सपोर्ट की वजह से होती रही, जो बहुत सारे डोमेस्टिक हैं जो कोई और चीज़ें बना रहे हैं केमिकल्स वगैरह, उनके बहुत प्लांट ऑब्सोल्यूट हो गए हैं, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उनके पास दोबारा कोई रीज़न नहीं है री इन्वेस्ट करने का कि हम अपग्रेड करें, टेक्नोलॉजी चेंज करें। ठीक है आसिफ साहब, क्या कहेंगे फिर, क्या हुकूमत आप लोगों के साथ बैठ जाए ये हमारे से नहीं, या सर जोड़ के कोई ऐसा हल निकाले कि राह निकले, क्योंकि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, बता रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, जो हो रही है मतलब हो भी रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों अवाम अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं। तो अब क्या कोई हल है, आगे जाकर कुछ अच्छा दिख रहा है, या इसी तरह की अगर हुकूमत की पॉलिसीज रहे तो मुल्क तबाह बर्बाद अल्लाह ना करे? देखिए इसका ये है जब फोरेंसिक ऑडिट अगर हो जाता है जी, तो फोरेंसिक के बाद आप खुद देख लेंगे कि वो इंटरनेशनल मुआहदे और इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आके नेगोशिएट कर लेंगे। एक दफ़ा जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी वो खुद ही कहेंगे कि जी ये कम कर लीजिए। तो इसके अलावा कोई हल, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिजली सस्ती करने का आप लोगों ने प्लान भी बताया है कि किस तरह से 50% बिजली सस्ती भी हो जाएगी, तो क्या इसकी वजह यह है कि जैसे इस वक्त बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे हैं कि जो रिडंडेंट हो गए जी, उनकी अब ज़रूरत नहीं है, जो लगे थे तकरीबन उस वक्त भी जो है वो दुनिया में वो फ्यूल पावर जनरेशन भी यूज नहीं, उनकी कैपेसिटी हट जाएगी। फिर जो बाकी चीज़ें हैं जैसे आप जामशोरों से कंपेयर करेंगे तो आपको कोल में भी मेरे हिसाब से 1-2 सेंट की रिलीफ मिल जाएगी। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा आपकी कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो बिजली आपके रीजनल के बराबर हो जाएगी, जो 7-8 सेंट के करीब बनता है, 7-8-9 जो भी बनता है, उससे क्या होगा ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब ग्रोथ शुरू होगी तो सबकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी और ये एनर्जी कॉस्ट कम होने की तरफ जाएगी। तो अगर एनर्जी की कॉस्ट कम होने लगेगी, जो आप लोग प्लान बता रहे हैं, तो क्या इससे आम आदमी को भी सबको रिलीफ मिलेगा, या सिर्फ इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं आप? देखिए जो कॉस्ट का बेसिक यूनिट बन रहा है ना वो सबके लिए जी, ठीक है। अब उसमें गवर्नमेंट खुद को सब्सिडाइज करती है, खुद को नहीं करती है। वो जब बेस ही कम होता जाएगा तो हुकूमत का भी काम आसान होगा, सबके ही बढ़े, बल्कि जो जिन लोगों को ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है उनका ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। ठीक है, तो क्या हुकूमत इस बात को मानेगी या आप लोग बावर करवाएंगे हुकूमत को कि भाई इस पॉलिसी पे चले ताकि बिजली सस्ती हो, जो आवाम पर भी बोझ ना पड़े और काम भी होता रहे? हुकूमत जो है वो अच्छी तरह समझती है, और ये अभी सामने 2 साल पहले जो है वो जब 9 सेंट का रेट था, आपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 8% क्रॉस कर गया था, बल्कि LSM जो है वो 28% क्रॉस कर गई थी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मगर अब हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा ऐड हो रही है कि अगर हम 5-7% से ग्रो भी करते हैं तो वो हमारा कैपेसिटी का गैप इतना रहेगा कि हम इतनी बिजली सस्ती नहीं कर सकेंगे रीनेगोशिएट के लिए। हमारा तो सबसे पहले जो हमने कहा है वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट करें, ठीक है ना आप किसी से, हमारा कोई इसमें ना पॉलिटिकल ना कोई और किसी किस्म का वेंडेटा, किसी चीज़ की कोई चीज़ नहीं है। हमारा तो सिंपल है कि जी हमारा मुल्क जो है वो चले और पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, बजाय इसके कि ये तमाम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और सब चीज़ ख़त्म होने की तरफ। अगर हुकूमत ये पॉलिसीज़ या हुकूमत ये मुतालबा नहीं मानती तो मेरे हिसाब से तो ये कंपल्सिव इंटरवेंशन की तरफ। ठीक है, कंपल्सिव इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अब ये बला इतनी बड़ी हो गई है, इट्स एलिफेंट इन द रूम, कि अब इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेट्स से कि अब हमारी बिजली जो है वो 42 रुपये है, ये अगले 46 हो जाएगी, फिर और बंद हो जाएंगे, 50 हो जाएगी, और एडिशन हो जाएगी। सर क्या हम 150-200 रुपये की बिजली लोगों को दे रहे होंगे? नहीं दे रहे होंगे, इम्पॉसिबल। और पॉसिबल नहीं है कि आवाम उसको वोट करें। नहीं, वोट वो सब छोड़ दें, वो तो इलेक्शन बहुत दूर की चीज़ है, लोग बिल ही नहीं पे कर सक रहे, आज नहीं पे कर सक रहे, तो कल जब ये और 30% बढ़ जाएंगे तो कौन पे करेगा? ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। इट इज़ नाउ आप समझे कि फोर्स है गवर्नमेंट जी कि जी दे हैव टू एड्रेस दिस इशू वन वे और द अदर। और कल आप लोग ये करने जा रहे हैं जी? कल हम लोग वहाँ पे फेडरेशन में हमारा पूरा सारे प्रेसिडेंट्स को बुलाया, वेयर वी विल रेज द मनी फॉर द फोरेंसिक ऑडिट एंड इंशाल्लाह
ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि फरमा रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि थर्ड पार्टी जो कि इंटरनेशनल बेस कंपनी से भी चाह रहे हैं कि ये हो, ऑडिट हो, ताकि साफ साफ चीज़ें बेहतर तरीके से नज़र आएँ। और साथ ही साथ कल एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कि इजलास, जिसमें तमाम कारोबार शख्सियत और तमाम चेयरमैन वगैरह बैठेंगे, मिलकर ये हुकूमत को बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि इसका हल जो कि प्लान बता रहे हैं कि किस तरह से बिजली सस्ती की जा सकती है 50%, वो प्लान देंगे। और हुकूमत को अब इतनी अलार्मिंग सिचुएशन इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हुकूमत को चाहिए कि ये बात माने। अब ये देखना है कि हुकूमत क्या करती है, क्या सोचती है और किस तरह से जो इस मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान बरपा है उसको कंट्रोल करने और बिजली की कीमतों में कम करने का सोचती है, क्या पॉलिसीज़ निकालती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।